में उठते हैं और पूजा पाठ में बहुत लगे रहते हैं। तो उपकांत को मैं काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा था आजकल यूथ में। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा डिप्रेस हो गया था। फिर मैंने आपका है। और आपने सही कहा, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, बहुत ही सुनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने भगवान के बारे में भी सुना, युग कौन सा था वो और कहाँ से वो बिलोंग करते थे। कभी रानी रही हूँ कहते हैं, जिनको धूप भी अगर उनको छू रही है तो पहले उनका सभा से कहते हैं कि नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी वाइब्स में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आए हैं, उपकांत सिंह सोलंकी। उपकांत ना ही सिर्फ एक हमारे मेहमान हैं, आप सभी के मेहमान हैं, हमारे ये एक प्रिय मित्र भी हैं, भाई हैं मेरे। और मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, लगभग 10 सालों से मैं इनको जानता हूँ। और ये मैंने इनको बहुत नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा ये पूजा में है, इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा ये सुबह जल्दी उठते हैं, जो कि एज यूजुअल मैं देखता हूँ कि सनातन धर्म में इन चीज़ों को बहुत फॉलो किया जाता है। लाइक ब्रह्म वेला में उठते हैं लोग और ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं उसमें उठते हैं और पूजा पाठ में बहुत लगे रहते हैं। तो उपकांत को मैं काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा था कि ये सारी चीज़ें ये ऐसे करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि हमारा जो आजकल यूथ है वो बहुत ज़्यादा झूठ और फेक, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्रामा फैलता जा रहा है हमारे इस आजकल यूथ में। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा डिप्रेस हो गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सनातन धर्म में से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के लेकर आए जिनके थ्रू हम अपने यूथ को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को हम कुछ ऐसी चीज़ें दें जिससे उनको बहुत मोटिवेशन मिले और शायद कुछ लोगों का इससे भला भी हो सकता है। तो मैं उपकांत से पूछना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे सनातन धर्म में हो उपकांत, और जिससे लोग मोटिवेट हो, या फिर कुछ ऐसा जो सत्य की राह पर चलता हो इंसान। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसा रहा हो कि कोई व्यक्ति हो जो सत्य की राह पे रहा हो और बहुत ज़्यादा झूठ फरेब से इन सब चीज़ों से दूर रहा हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई भी सत्ययुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग में कि आपको लगता हो हाँ एज एन एग्जाम्पल इस पर्सन को हमें दिखाना चाहिए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इन सारी चीज़ों पे, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। आपने ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है जिससे मैं अपनी बातें रख पाऊँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। और आपने सही कहा, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, जिनके बारे में हम अगर पढ़ें तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। एक आत्मबल मिलता है कि कैसे हम अपने धर्म पे रह गए, कैसे अपने बड़ों का आदर करिए, दूसरों का सम्मान करके हम अच्छा कार्य करते हुए किस मतलब अच्छी राह पर चल सकते हैं। तो मैं जिन्हें जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ सबसे पहले सभी ने इनके बारे में सुना होगा, जिनका नाम आपने भी सुना होगा कभी, राजा हरिश्चंद्र। जी बिल्कुल। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति अगर आपके सामने झूठ बोल रहा हो, सत्य कह रहा हो कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो आप ये उदाहरण में कह देते हैं कई बार कि हाँ तुम तो बहुत बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र को। तो वही हरिश्चंद्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया जानती है उनके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके बारे में बहुत कम लोग ही कहते हैं और कम लोग ही सुनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने भगवान के बारे में भी सुना है, श्री राम वो स्वयं भगवान थे, तो कह सकते हैं कि एक दृढ़ निश्चय उनके अंदर था शुरू से। लेकिन एक इंसान रहकर, व्यक्ति कहते हैं राजा हरिश्चंद्र एक इंसान रहकर और फिर उन सारी चीजों पे चल पाना कि जो आपके धर्म में सिखाया गया है, एक राजा रहकर प्रजा की रक्षा करना, प्लस अपने वचन को, मतलब वचन बोले तो कि अपने सारे जो कर्म करना चाहिए उस पे रहते हुए अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वही वाकई सारे वचन है, तो वो राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो लाइक कौन से वो उसमें थे, मतलब कि युग कौन सा था वो और कहाँ से वो बिलोंग करते थे, उनके बारे में थोड़ा मेरे को भी इतनी चीजें क्लियर नहीं है और ऑडियंस के लिए भी आप थोड़ा ये पहले ये क्लैरिफाई कर दें कि वो थे कौन और कहाँ से बिलोंग करते थे। उसके बारे में आप उनका सत्यवादी पे जो उन्होंने किया है चीजें, वो सब आप एक्सप्लेन करिएगा। बहुत ही
मतलब अब राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हर किसी ने सुना होगा। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान राम हुए हैं और यही सूर्य वंश में हुए हैं जी। अच्छा। ये इनका जो वंश रहा है राजा हरिश्चंद्र का सूर्य वंश रहा है और ये बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी राजा रहे जो अपने कभी वचन से ना डिगने वाले, अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले। कहते हैं कि अब हम बात करेंगे ये सत्यवादी कैसे कहलाए और कौन से युग में हुए ये, तो ये सतयुग में हुए थे। त्रेता से पहले जो आया था सतयुग उसमें था, क्योंकि सतयुग उस समय सत्य की ही बोलबाला था जी। कहीं झूठ पाप फरेब था ही नहीं, मतलब लेश मात्र। जैसे कलयुग में कहते हैं कोई पुण्यवान बहुत देखने से मिलता है, ऐसे उस समय पापी बहुत देखने से ही मिलते थे, मतलब सब तरफ पुण्य ही और सत्य था जी। तो कह सकते हैं कि सत्यवान उस समय देखने को मिल जाते थे, तो इसीलिए उस समय एक महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र देखने को मिले थे। सतयुग की कहानी है इनकी। कहते हैं एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र और उनके साथ सभी देवी देवता बाकी के और अपने ऋषि गण गंधर्व सब बैठे हुए थे सभा में। तो एक विषय चला ऋषियों के और देवताओं के बीचों में, गंधर्व के बीच में, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है पृथ्वी पे इस समय या भूतकाल में हुआ हो कि जो है तो इंसान ही लेकिन कर्म उसके पूरे भगवान की तरह हो, पूरे अपने कर्तव्य निष्ठ रहा हो, वचन से डिगा ना हो, सत्य के मार्ग पे चला। तो ऐसा व्यक्ति अगर हम उस समय चल रही थी सबकी अपने अपने सबने ओपिनियन दिए, फिर आई वशिष्ठ मुनि भी उसी सभा में बैठे हुए थे। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी भी उसी सभा में थे। तो जब वशिष्ठ मुनि जी से पूछा गया आप किसको बताना चाहेंगे कि पृथ्वी पर कोई है ऐसा नहीं है। एक मिनट, वशिष्ठ मुनि कौन थे पहले तो आप ये बता दीजिए। वशिष्ठ मुनि जो थे वो अपने ये सूर्यवंश में ही कुलगुरु रहे हैं, जो कि आगे चल के भगवान राम के भी कुलगुरु रहे हैं, जिनसे भगवान राम ने सारी अपनी बचपन में दीक्षा, गुरु दीक्षा जो ली गई थी वो इन्हीं के भवन में जाके ली थी, मतलब कुटिया में जाके। वही वशिष्ठ मुनि है जो कि ब्रह्मा के पुत्र भी कहे जाते हैं। विश्वामित्र जी कौन थे? विश्वामित्र जी भी एक कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन कर्म से ये ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि ये अपने मतलब जो काम था उसे छोड़ के ये भगवान की विद्या में, भगवान में रुचि लगा के ब्रह्म को जाना, तो इसीलिए ये ब्राह्मण बने। कर्म से ये ब्राह्मण, लेकिन जन्म से ये क्षत्रिय थे। तो ये भी एक साधु थे जिन्होंने, कहते हैं इनका नाम बहुत विख्यात है कि इन्होंने घोर तपस्या करी थी, जिनकी तपस्या मेनका नदी ने डिगा दी थी। तो ये वही विश्वामित्र जी हैं। मेनका या मेनका नाम था जिन्होंने की तपस्या डिगा दी। तो ये वही प्रतापी और विश्वामित्र जी हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है। तो अब वशिष्ठ मुनि जी पे आते हैं। जब बात चल रही थी सभा में जी, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं जिसको जानता हूँ वो मेरा ही शिष्य है, उसका नाम हरिश्चंद्र है, क्योंकि मैंने जो देखा है और जो मैंने अब तक जाना है वो अब तक अपने वचन से और सत्य से कभी नहीं डिगा, उसने कभी असत्य नहीं कहा। अब जैसे कि आप भी सोचेंगे, कोई अगर आपका ही कोई स्टूडेंट हो या मेरा ही स्टूडेंट हो, मैं उसका नाम लूं, तो आप भी सोचोगे यार ये पक्षपात तो नहीं कर रहा कहीं, बिल्कुल कभी ना कभी बात आ ही जाती है। तो विश्वामित्र जी के भी मन में ये बात आई कि ये तो इनके शिष्य ही है, क्या पता असत्य बोल रहे हो ये। लेकिन कहते हैं कि संतों की तर्क भी किसी का भला ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनका मतलब इतने महान संत कभी क्योंकि वो भी जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि कौन है, क्योंकि अब एक ब्राह्मण है, एक दूसरे को जानते हैं कौन कितना प्रतापी है कौन नहीं है। तो उनके मन में ये जिज्ञासा आई, उन्होंने कहा कि वो तो आपके शिष्य ही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इतने प्रतापी हैं और सत्यवान हैं। तो तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यदि आपको शंका है तो आप उनका एक बार परीक्षा लेके देख लीजिए। इसमें सभी देवी देवताओं ने इसमें हाँ कि हाँ ठीक है आप करके देखिए। तो वहीं से उनका परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं। कहते हैं कि जब एक बार राजा हरिश्चंद्र अपनी नींद में सो रहे होते हैं, तब एक स्वप्न में वो कहीं आखेट करने जाते हैं शिकार करने के लिए। तो जब शिकार करने जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो अपनी सेना से पीछे रह जाते हैं, वो घोर जंगल में चले जाते हैं। वैसे तो कहानियां अलग अलग तरीके से भी हैं, लेकिन एक कहानी ये भी है इस तरीके से
कि वो जब जंगल में आते तो अकेले हो जाते, उस समय एक संत मिलते हैं वहाँ पे, जो अब राजा हरिश्चंद्र को काफी प्यास लगी होती है, तो वहां अपनी प्यास बुझाने के लिए रुकते हैं, तो संत उनको पानी देते हैं। इसके उपलक्ष्य में जो संत को ये कहते हैं, आप मांगिए मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये वहां पे अपना राजपाट दान करके पहले ही आ चुके होते हैं। अच्छा। जो राजा हरिश्चंद्र जी हैं स्वप्न में ही दान कर चुके होते हैं उनको, विश्वामित्र जी को। अब कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी खुद आते हैं उनके राज्य में। जब राजा हरिश्चंद्र ने गद्दी पे बैठे होते हैं सभा में, तब आते हैं तो देखते हैं कि सामने विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, जैसे कि पहले की प्रथा थी, राजा महाराजा अपनी गद्दी छोड़ देते थे ब्राह्मणों के लिए आदर में। तो जब उनको आता देखकर उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, पांव धोए उनके, और बहुत प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की और कहा, हे महाराज आप बताइए किस प्रयोजन से पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ आपको भूमि चाहिए हो या फिर कुछ दान चाहिए हो तो आपके लिए मेरे भंडार खुले हुए हैं, जितना आपको चाहिए या जो भी आपकी आशा हो या जिज्ञासा हो आप मांग सकते हैं। तो इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं हंसते हुए, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या देगा, किस में से देगा और क्या सोच के दे रहा, यह तो सब मेरा ही है। यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत चकित हो जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, याद कर वो स्वप्न जब तूने मुझे सब कुछ दे दिया था। तो राजा हरिश्चंद्र को जब वह याद आया तो उन्होंने वह बात मानी। तब आप देखिए आज के जमाने में, मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में माँ बाप ऐसे ही मांग लें, ये तो माँ बाप है, फिर भी बाहर का व्यक्ति अगर कुछ कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने सब मांग ली थी, और उन्होंने दे भी दी थी, तो उस बात को उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जितना तुमने मुझे दान देने को कहा था उतना तो दे दिया, अब मैं दान तुमसे 1000 मुद्राएं और चाहता हूँ। तो ये तो सब मेरा हो गया, अब 1000 मुद्राएं मुझे आज के आज चाहिए। तो कहते संकल्प करो इस चीज का संकल्प लेते हुए राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं आपको आज के आज अपना जो आपका 1000 मुद्राएं हैं मैं आपको दूंगा। यह कहकर साथ में ही राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सहित वो एक जहां बाजार लगता है वहां चले जाते हैं। फिर वहां पर उनकी पत्नी, पहले जो खरीदार होते हैं वो कहते हैं, हम तीनों अपने इस समय मोल लगाने आए हैं, जो हम ही खरीद सकता है खरीद ले, हमारा जो मोल होगा वो 1000 मुद्राओं का होगा, आप हमें खरीद सकते हैं, हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो पहले बोली जब लगती है तो उनकी पत्नी की लगती है। आप अब इसमें एक चीज देखिए, आज के जमाने में देखा जाए पति पत्नी का बॉन्ड उतना नहीं हो रहा है, मतलब मजबूत जितना पहले देखिए आप कितना मजबूत है। वरना देखिए आज के जमाने में कोई कह दे कि वचन आपने दिया, सब कुछ आपने किया, तो इसके देनदार भी आप भी हैं, हम क्यों बिके, हमारी इसमें क्या गलती है। पर जब देखिए उनके ना पुत्र ने सवाल किया ना ही उनकी पत्नी ने सवाल किया, उन्होंने साथ ही दिया। धर्म में सब साथ हैं तभी लड़ पाए वो भी। कहते हैं जब परिवार साथ है तब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने आप को अपनी अपनी बोली लगाई, जिसमें पहले उनकी पत्नी की लगी, तो अब बेटा उनका छोटा था तो बेटा भी फिर उनके साथ ही गया। अब मुद्राएं इसमें पड़ रही थी कुछ कम, अभी भी वही हिसाब। उन्हें याद आया कि अभी भी हमारे गुरु को हमें कुछ मुद्राएं कम पड़ रही है। तो वहां पे एक डोम राजा खड़ा हुआ था। डोम आप समझते होंगे जो क्रियाक्रम कराते हैं शमशान घाट में, दूसरों की चिताओं के लिए कफन देना उन्हीं का काम था। तो वही डोम हुआ करते थे। अब ये राजा थे, वो डोम था, तो थोड़ा इनके मन में थोड़ा हिचकिचाहट आई कि मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये डोम है। डोम कह सकते हैं उस समय तो लोग चांडाल को कहते थे कि जो नहाता ना हो, अशुद्ध रहता हो थोड़ा, उस वजह से। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगा इसके पास। लेकिन अब इनको अपना वचन याद रहना था कि मैं अपनी वचन पूरा करना है तो मुझे बिकना पड़ेगा, वो यही दे सकता है। ये बिक गए, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अगर तुम्हारे, ये इनका एक काम भी था कि एक घड़े में जल भर के लेके आते थे डोम के लिए, ये तो दास थे उसके। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस घड़े में लेके आऊंगा जल, वो घड़ा हर रोज नया होगा। अच्छा। डोम से कहा, मैं तुम्हारा छुआ नहीं छूऊंगा।
यह ऐसा उन्होंने एक जगह कहा जाता है, ऐसा एक वृतांत है लिखा हुआ, तो वहां पे इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसने मान ली ये बात और ये चले गए। क्योंकि वो मतलब आप बता रहे थे चांडाल थे, तो वो इसलिए वो छूना नहीं चाहती थी। चांडाल को ऐसा कहा जाता था, किसी नीच जाति से नहीं कहा जाता था, कहा जाता था जो भगवान का भजन ना करे, जो अशुद्ध रहे, थोड़ा नशेबाजी में पड़ा है, वो उसको चांडाल कहते थे। वैसे जो ऋषि मुनि थोड़ा उससे दूर रहना स्वीकार करते थे। ऐसे तो आजकल के टाइम पे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग चांडाल ही है कि भाई लोग नशे में भी हैं इन्वॉल्व, और बाकी ना नहाना ना कुछ बाकी काफी चीजें। जी, तो उस समय इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जैसा आप जिसके साथ रहेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा, तो इस चीज में बहुत ध्यान दिया जाता था पहले। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा आपसे दूरी रखूंगा, लेकिन मैं आपका कार्य सारा करूंगा जो आपको करवाना है। तो इस बात पे डोम राजा मान गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं जब उनके डोम राजा इतना कह के उनकी बात मान जाता है, ठीक है। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपने डोम के साथ काशी आ जाते हैं। उधर उनकी पत्नी, जहाँ वो दासी बन जाती है, बिक जाती है, वहां वो अपने दासी वाला कर्म करने लगती है, बर्तन धोना, घर के काम करना। इधर ये जो राजा हरिश्चंद्र होते हैं, ये घाट पे आगे क्रियाक्रम कराना, कफन का काम करना, ये सब राजा हरिश्चंद्र देखते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो इनके पुत्र होते हैं राजा हरिश्चंद्र के, जिनका नाम रोहिताश है, उसको एक सर्प डस लेता है, जो कि विश्वामित्र की ही आज्ञा से आता है। क्योंकि विश्वामित्र की ही आज्ञा से आता है वैसा वो सर्प जब ढस लेता तो इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी पत्नी, अब इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उनका इलाज करा सके, कैसे क्रियाक्रम करें, बहुत ही गरीब असहाय अवस्था में रो रही होती है। तो जब ये शमशान घाट अपने पुत्र को लेके जाती है, तो वहां राजा हरिश्चंद्र होते हैं, तो उनको आवाज आती है कि एक स्त्री कोई रो रही है, बिलख रही है, रात्रि में। इनकी राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी, क्योंकि इनको नहीं पता होता उस समय पे कि इनकी स्त्री ही है, वो इनकी ही पत्नी है। क्योंकि कभी रानी रही हूँ, कहते हैं जिनको धूप भी अगर उनको छू रही है तो पहले उनका सभा से, कहते हैं कि मतलब उनके गेट से पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी। रानी होती थी, महारानी। अब वहां उनकी हालत ऐसी कि धोती फटी। इनका नाम क्या था रानी? तारामती। इनकी पत्नी का नाम तारामती था, जो राजा हरिश्चंद्र की। फिर यह देखकर उन्होंने पूछा राजा हरिश्चंद्र ने कि देवी आप क्यों बिलख रही हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि ये मेरा पुत्र है, इसका नाम रोहिताश है, जिसको एक सर्प ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास इतना भी धन नहीं कि मैं इसका क्रियाक्रम कर सकूं। जी। यह बात सुन के जब राजा हरिश्चंद्र को सुनने में आता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पुत्र उनका भी था। लेकिन वो कहते ही इसमें भी विचलित नहीं हुए। कह सकते हैं कि जैसे रोना डगमाना वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ दुख हुआ कि एक पिता के रहते इतना दुख पुत्र को झेलना पड़ रहा है, पत्नी को झेलना पड़ रहा है, तो उनको इस बात का दुख हुआ। अब बात उन्होंने कहा कि स्वामी इसकी मैं अंतिम क्रिया कैसे करूं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं यहाँ दास हूँ डोम का, और उसकी आज्ञा है कि बिना कफन के किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होगा, और कफन के लिए देवी आपको कुछ मुद्राएं देनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं दे सकता आपको, अमूल्य वस्तु नहीं है ये, क्योंकि मैं हूँ दास यहाँ। उन्होंने उनसे प्रॉमिस कर रखा था, कैसे नहीं अलाउ करेंगे कि उनकी आज्ञा है, अब मैं उनका हूँ दास, तो मैं इसको नहीं टाल सकता। अब आप देखिए कि आपका तो बेटा हुआ, तो आप कहेंगे किसी को भी मना लेंगे कि भाई मेरा बेटा है, आप मान जाइए, एक इतना कर दीजिए, मैं तो आपकी जॉब ही कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही बिक चुका हूँ उसमें, तो मैं ये नहीं कर सकता। आप जबकि वहां डोम, लेकिन देखा जाए यहाँ पे उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी ने इंसानियत के तौर पे नहीं करा, मतलब इंसानियत नहीं दिखाई। कहते हैं देखो कुछ चीजों में कहते हैं, जब एक राजा कह लीजिए, आप कैसा भी कह लीजिए, जब एक न्याय करता है इंसान, तब उस समय न्याय होता है, वो इंसानियत नहीं न्याय देख रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो न्याय संगत में अगर आप देखिए, कभी अपराधी भी इतना असहाय लगेगा आपको कि आप उसको न्याय देने जाएंगे इंसानियत के नाते, तो फिर आप उसको न्याय नहीं दे सकते जो जिसके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या काम किया कि आप मुझे कफन दीजिए देवी, मैं इसका अंतिम संस्कार करा दूंगा। इस बात पे सुनकर तारामती जी ने अपने पल्लू फाड़ा साड़ी का कुछ और उसको उड़ा दिया।
इस पे जैसे ही अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तुरंत ही सारे देवी देवता, तीनों देवताओं सहित जो महाशक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे ही गंधर्व, सारे ऋषि मुनि, स्वयं विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि वहां प्रकट करते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं कि महान है आप, जो आप अपने परिवार को इतना कष्ट में देखकर भी विचलित नहीं हुए धर्म से। मैं मान गया, वशिष्ठ जी आपके शिष्य को मान गया और मैं आपको भी मान गया। जो इतना दुख सहने के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके धर्म में शामिल है, उसने भी अधर्म नहीं किया, मजबूर भी नहीं किया कि आप कर दीजिए, आपका पति है, आपका बेटा है ये। तो इस चीज को देखो, आज के यूथ अगर देखना चाहे तो कितनी बड़ी सीख है। यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने सब उनको वापस बुलाया और कहा जो आपका पुत्र है इसको भी जीवित कर देता हूँ। सब उनको वैसे ही बाहर कर दिया और कहा आप वैसे ही राज्य कीजिए जैसे आप पहले कर रहे थे। अच्छा, ये राजा हरिश्चंद्र जो थे वो कौन से, मतलब किस जगह जाके उन्होंने, जो आप बता रहे हैं स्लेव हो गए थे, मतलब कि उन्होंने मालिक अपना बना लिया था किसी को, जैसे मैंने कौन सी जगह थी वो, कहाँ पे गए थे? जैसे मैंने बताया था आपको, ये काशी में गए थे। काशी में, जो कि आज के समय में प्रसिद्ध भी एक घाट के नाम से राजा हरिश्चंद्र घाट। आप गए होंगे कभी, या कोई मेरे भाई बंधु गए होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र घाट है। तो वहां पे इनका ये रहे थे और वहीं पे इन्होंने सबकी सेवा करी राजा हरिश्चंद्र जी। और मैं अगर देखा जाए, इससे आज का यूथ सीख सकता है कि देखिए, आप अपने धर्म में रहकर, सत्यवान निष्ठा रहकर, ये नहीं है किसी के दबाव में आकर, पर आप अपने धर्म पे रह के, दूसरों का आदर करके, किसी के प्रति सजग रह के, अच्छे कर्म करके ही महान बन सकते हैं। क्योंकि आप जब कभी तपेंगे तभी आप महान बनेंगे। दुख तो आएगा ही, दुख ही आपको कुछ बनाता है, सुख तो आपको डुबोता ही है। वही बोलते भी है कि सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो चमकता है। वही रीजन। ठीक है, तो मैं बस ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर सतयुग के टाइम पे ऐसे सारी चीजें रही हैं, तो बाकी कोई ऐसा युग आया था जिसमें एज कम्पेयर टू राजा हरिश्चंद्र देखा जाए कि कोई भी महान राजा रहा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा हो जो कर्म में, धर्म में, इन चीजों में बहुत आगे था? और राजा हरिश्चंद्र को शायद ये बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल कह सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सत्यवादी, जैसा आपने बताया कि सत्यवाद पे वो रहे हैं। तो ऐसा कोई और युग में था कोई व्यक्ति जो सत्यवाद पे काफी रहा हो, सत्यवादी रहा हो? देखिए, अगर मैं किसी और युग की बात करूं तो राजा तो बहुत हुए, सबने अपना धर्म निभाया। जैसे इनके ही कुल में बहुत सारे हुए, आगे जाके कह सकते हैं राजा दशरथ, अज, रघु, जिनके नाम से रघुकुल भी पड़ा। तो ये भी बहुत प्रतापी राजा रहे हैं जो सत्य पर रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिसने कभी असत्य ही नहीं बोला वो राजा हरिश्चंद्र से कोई हुआ ही नहीं। दानवीर भी बोलते हैं क्या राजा हरिश्चंद्र? दानवीर तो, अब आप दानवीर की बात, जैसे उन्होंने आप बताया कि अपना पूरा राजपाट सब दान कर दिया था, उसके बाद उन्होंने 1000 मुद्राएं भी दी, अपने आप को खुद को बेच के, जैसे बताया कि इन्होंने बेचा, उसके बाद फिर भी इन्होंने इतना दान किया। अगर मैं देखूं, अगर बोलूं कि ऐसे तो त्रेता युग में शायद कर्ण थे, द्वापर युग में थे, सॉरी पता नहीं था, ठीक है, द्वापर युग में कर्ण थे, तो कर्ण ने भी ऐसे बहुत दान किया, बहुत चीजें, अपना कवच दे दिया था। तो ये भी तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़े दानवीर है। देखिए, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो दान देने की बात रही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दान वह है जो आप अपना संस्कृत ना करें। देखिए, अगर आप दानवीर की बात करेंगे तो आपने राजा बलि का नाम सुना, राजा बलि, जिनके गुरु ने भी मना किया था कि सामने ये छलिया नारायण आया है, क्योंकि वो राक्षस कुल से थे। और जो उस समय आपने सुना होगा कि राजा बलि जो थे वो प्रहलाद के पौत्र थे, मतलब पोते थे। प्रहलाद जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के 5 ही वर्ष की अवस्था में बहुत महान भक्त बन गए थे, उनके पौत्र। तो जब उन्होंने एक यज्ञ कर रहे थे, वो महायज्ञ, कि मैं अगर वो यज्ञ उनका सफल हो जाता तो वो अजय हो जाते और तीनों लोगों की संपत्ति उनके हाथ में थी, यहाँ तक कि स्वर्ग में। तो यह देखकर भगवान विष्णु वामन का अवतार बना के आते हैं और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं, 3 पग भूमि। अब वामन भय होता है जो
छोटी हाइट का हो और बच्चा ही लगे, तो आप भी राजा होंगे तो आप कहोगे 3 पग भूमि में ब्राह्मण क्या होता है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यह सोचकर उन्होंने पहले संकल्प कराया कि आप संकल्प कीजिए। संकल्प होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप पाप के भागीदार बनेंगे, आपका सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, जो भी आपने अब तक किया है धर्म से, कर्म से जी। तो जब राजा बलि को ये चीज उन्होंने कहा, संकल्प करा, संकल्प की बात सुनते ही ब्राह्मण के मुंह से शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उनको शक हुआ, एक ब्राह्मण 3 पग भूमि ही तो लेनी है, उसके लिए संकल्प क्यों करा रहा है। ये देखकर जब उन्होंने अपना अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो बिहारी विष्णु है। संकल्प पहले ही कर चुके थे, ये बात जानने से पहले शुक्राचार्य की कि ये विष्णु है, राजा बलि पहले ही कर चुके थे कि मैं ये दे दूंगा, जितना ये मांगते हैं उतना दूंगा, 3 पग भूमि ही दूंगा। जब यह बात शुक्राचार्य ने बताई कि तू कुछ मत कर, मत दे इसको, ये छलिया है, ये सब कुछ ले लेगा, तेरे को तुझे नष्ट कर देगा। अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि सामने कौन है, आपको बता दिया आपके गुरु ने ये सामने कौन है, फिर भी राजा बलि ने कहा अगर आज द्वार पे भगवान मांगने आए तो मैं आज वह भी सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। तो बड़ी बात हो गई कि मुझसे भगवान मांगने आ रहे हैं। तो राजा बलि को देखिए आप 2 पग में ही भगवान ने सारी भूमि नापी और अपने आप को भी दान कर दिया। तीसरा पग, क्योंकि तीसरा पग उन्होंने कहा अब मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर रखिए, अपने आप को भी जो दान कर दे वो राजा बलि है। तो मुझे लगता कि दूसरे नंबर पर अगर दानवीर में आप देखते हो तो मुझे पहला दानवीर वही दिखाई देता है। ये जो राजा बलि का जो ये पार्ट है, ये कौन से उसमें युग में था? ये राजा बलि ये भी सतयुग में, जिस समय कहते हैं हिरण्याकश्यप हुए थे, उसी समय की बात है। जिस समय हिरण्याकश्यप हुए थे, प्रहलाद जी हुए थे, उसी समय की बात है। वामन अवतार जब हुआ था भगवान श्री हरि विष्णु का, तभी की बात। अब आप बात करते हैं जैसे कर्ण की। कर्ण भी बहुत महान व्यक्ति थे, कहते हैं जिनके बारे में खुद वेद व्यास क्या कहने पे मजबूर हो गए थे कि ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, जिनको धर्म की नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ चीजों में पड़ गए थे। जैसे मित्रता, उन्होंने मित्रता थी, वो अच्छी चीज थी, मित्रता उन्होंने निभाई, अपना जान भी दी उन्होंने उस चीज के लिए कि मैं, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं देखा कि अगर वो चाहते तो अपने मित्र को साथ न लेकर शायद सही रास्ते पे ला सकते थे। क्योंकि जो दुर्योधन को कहा जाता है बिगाड़ने वाला वही होता है जो सक्षम है। असहाय तो जो असहाय व्यक्ति है, वो जैसे आप, मेरे अंदर ताकत नहीं है, आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, तो मैं तो आप पे भरोसा करता हूँ कि आप लड़ सकते हैं मेरे लिए, तभी मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो उसमें मैं कहता हूँ गलती दुर्योधन की नहीं, उस समय उन लोगों की गलती थी जो सक्षम थे। तो मैं कहता हूँ उस समय कर्ण अगर कुछ करते तो शायद, जैसे कर्ण से सूर्यपुत्र कहा गया था, सूर्यपुत्र मतलब नीची जात, ऐसा कहा गया था। तो कर्ण को अपने लिए तो बुरा लग रहा था, पर शायद कर्ण अगर उस पूरी जाति के लिए लड़ते तो वो महान, और ज्यादा महान हो जाते। अपने लिए ना लड़के कि मेरे को सूर्यपुत्र नहीं, मैं इन सबके लिए लड़ूंगा जिनकी ये सारे सूद ही तो हैं। मतलब वो दानवीर तो थे बट धर्म के लिए नहीं लड़े। वो ये कहते सबसे ज्यादा हानि वही व्यक्ति करता है जिसको सब पता है और उनको सब धर्म की नॉलेज थी, फिर भी अधर्म पे चले गए। तो ये एक काम करें, कर्ण वाली स्टोरी और जो द्वापर युग का जो ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन चीजों को हम लोग एक अलग पॉडकास्ट में रैप करेंगे जी। ये कर्ण जो है अपने आप में बहुत बड़े, एक कहते हैं बहुत एक बड़ा विषय है। तो बिल्कुल एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम सारी चीजें कर्ण के बारे में लेकर आएंगे जी। टिल देन गाइज, आप लोग को ये चैनल फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है सनातनी वाइब्स के नाम से, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी हमारी कमियां होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप उन चीज़ों को नोट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उन चीज़ों को बहुत इम्प्रूव करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है, जो सनातन धर्म में हैं लोग और जो सनातनी भी नहीं है, शायद उनको भी कुछ चीज़ें हमारे इस YouTube चैनल से, सनातनी वाइब से कुछ तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगा कि भाई जो लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं, या जो लोग सत्ययुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग को, इन चीज़ों को मानते हैं, जो वेदों को शायद जानते हो, अगर इन चीज़ों से कुछ भी अगर नॉलेज मिलेगी
तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तब तक आप सभी को राम राम और सनातन धर्म की जय हो। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल सनातनी वाइब्स।